मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। आइए भागवत महात्म कथा का आज दूसरा भाग गोकर्णोपाख्यान हम लोग सुने। सावन महीने में शिव पुराण की कथा तो सब जानते हैं, सुनना चाहिए, लेकिन सावन महीने में भागवत महापुराण की कथा भी बहुत ही फलदायी है, ऐसा हम लोग जाने। भागवत महापुराण में दिया हुआ है कि गोकर्ण जी महाराज इस सावन महीने में ही साप्ताहिक भागवत की कथा कहे थे, जिससे उनके गांव के सारे लोग भगवान के पार्षद बनकर उनके वैकुंठ धाम में चले गए। तो आज गोकर्णोपाख्यान की कथा हो रही है, हम लोग ध्यान से सुने। पूर्व काल में तुंगभद्रा नाम की नदी थी, जिसके किनारे में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह अनुपम नगर, जिसमें सभी वर्ण के लोग थे, अपने अपने धर्म को मानते थे। आत्मदेव की एक सुंदरी पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था, लेकिन दोनों जीव प्रसन्न नहीं रहते थे। यद्यपि सुख सामग्री उनके पास बहुत सारे थी, लेकिन दुख का कारण था कि वे संतानहीन थे। पत्नी घर कार्य में निपुण थी, सब देखने में सुंदर थी, लेकिन वह कलह प्रिय थी। अपने बात के मनवाने में जिद करती थी और मनवा ही लेती थी, अपने मनमानी करती थी, कहने का ये भाव। एक दिन संतानहीनता के दुख से दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चले गए और एक तालाब के पास पहुँचे, पानी पिया और सोचे ये संतानहीन से अच्छा है आत्महत्या ही कर लूँ। तभी कुछ देर के बाद एक सन्यासी वहाँ जल पीने के लिए आए। जब आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि सन्यासी जल पी चुके हैं, तब उनके चरणों में जाके प्रणाम किए और फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो, दुख के कारण बताओ, आपके पास कौन दुख ऐसा आप पर आया है जिसके कारण आप फूट फूट कर रो रहे हो। तब आत्मदेव ने कहा कि हे महाराज, संतानहीन होने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। संतानहीन के द्वारा पितर भी पानी लेना नहीं चाहते हैं। संतानहीन से घर की शोभा भी नहीं होती है, कुल की शोभा भी नहीं होती है, इसलिए मैं आत्महत्या करने के मन से आया हूँ। सन्यासी बड़े विद्वान वेदज्ञ थे। उन्होंने आत्मदेव के ललाट को देखकर जान गया कि इन्हें 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वे समझाए कि हे ब्राह्मण देव, आप सांसारिक मोह माया का त्याग करके भगवान में अपने मन को लगाइए। भगवान में मन लगाने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन आत्मदेव तो अड़े हुए थे कि मुझे पुत्र ही चाहिए। सन्यासी ने पूर्व का राजा सगर और राजा चित्रकेतु की कहानी कह के सुनाया कि वे दोनों भी जिद से पुत्र के मोह में बहुत दुख पाए हैं, इसलिए छोड़ दो यह जिद। आत्मदेव नहीं माने। तब सन्यासी एक फल ला कर दिए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये फल आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा और 1 साल तक उन्हें नियम व्रत से रहने के लिए कहिएगा, तब वो एक सुंदर, शीलवान, पवित्र और कुल के भूषण पुत्र की प्राप्ति उन्हें होगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को हाथ में देकर कहा, हे देवी, इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी
और तुम नियम व्रत से साल भर रहना। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव चले गए। धुंधली अपने सखी से बोली, हे सखी, मेरे पति एक फल लाए हैं जिससे मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती अवस्था में बहुत दुख उठाना पड़ेगा, पेट बड़ा हो जाएगा, मैं सब कुछ खा पी नहीं सकती हूँ। दूसरे बोले हैं थोड़ा नियम से रहना, ये हमसे होगा नहीं। और दैववश यदि गांव में डाकू आ जाएगा तो सारे लोग भाग जाएंगे, मैं बड़ा पेट लेकर कैसे भाग पाऊंगी, कहीं गांव में आग लग जाए तो मैं कैसे भागूंगी। ये सब मन के कुतर्कों को अपने सखी को बतलाई और कहिए, सखी मैं फल खाना नहीं चाहती हूँ, फल खाने से बड़ा दुख होगा, चूँकि प्रसव पीड़ा में कभी कभी प्राण तक निकल जाते हैं और फिर बच्चा हो भी जाए तो उसके लालन पालन में माँ को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मैं इतनी सुकुमारी, कौन इतना कष्ट भोगे, मैं नहीं फल खाऊंगी। तब जब उसकी सखी चली गई तो उनकी बहन धुंधली की बहन आई। बहन से भी उन्होंने कहा कि मैं पति को तो कह दी हूँ कि फल खा लूँगी, लेकिन मुझे खाने का मन नहीं करता है, मैं क्या करूँ। तो धुंधली की बहन ने कहा, हे बहन, चिंता क्यों करती हो, मुझे होने वाला गर्भ है और मुझे जब पुत्र होगा तो तुम्हें दे दूँगी। तुम साल भर तो परहेज से ही रहोगी, तुम्हारे पति सीधे हैं, नहीं जान पाएंगे। तुम पति से बोल दो कि मैंने फल खा लिया है। ऐसा ही हुआ और फिर फल को जांचने के लिए वो फल गाय को खिला दी। धुंधली की बहन को जब पुत्र हुआ तो उसके पति लाकर धुंधली को दे दिए अपने पुत्र को और बदले में थोड़ा धन लिया। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई और पत्नी अपने पति आत्मदेव जी को कहलवा भेजी कि मुझे सुखपूर्वक पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए पुत्र के जन्म के नाम से और मंगल कार्य, जात कर्म जो था इत्यादि सब किए। जब नाम रखने की बात आई तो धुंधली ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए मेरे ही नाम पर धुंधकारी नाम रखूंगी। ब्रह्मदेव मान गए, ठीक है रखो। धुंधकारी नाम पड़ गया पुत्र का। अब 2-3 महीने के बाद गाय को, उनके यहाँ गाय भी बांझ ही रहती थी, कभी नहीं गाय बच्चा देती थी, न पत्नी न गाय। तो गाय को फल खिला दी थी तो गाय के गर्भ से, पेट से बड़ा ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसके कान गौ के समान थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया ब्राह्मण ने। बड़े शीलवान, विनयशील, देखने में भी बहुत सुंदर। अब दोनों कुछ दिनों के बाद जब जवान हुए तो धुंधकारी तो इतना पाप करता था, बचपन से ही चोरी करना, दूसरों को मारना, बच्चे को कुएं में फेंक देना, बहुत निम्न कार्य करता था। और गोकर्ण साधु स्वभाव के थे बचपन से ही। गोकर्ण जी पढ़ने के लिए चले गए। धुंधकारी यहाँ घर पे रहकर ही बहुत सारे दुर्गुणों का व्यसनी हो गया। वह शराब पीता था, वेश्यागामी हो गया, जुआ खेलता था, चोरी करता था। जब तक घर में धन रहा तब तक तो वो धन मांग मांग कर माता पिता से खूब व्यसन किया। जब धन खत्म हो गया तो माता पिता को मारने लगा। अब आत्मदेव जी को बड़ी चिंता हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि हे भगवान, इससे अच्छा भले मेरी पत्नी बांझ थी, ये बुढ़ापा में मार तो नहीं खाता, ये मारता है, मैं क्या करूं। गोकर्ण जी से कहा, बेटा मैं क्या करूं। गोकर्ण जी कहे, हे पिताजी, आप भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए आप जंगल को चले जाइए और दिन रात प्रभु के ध्यान में भजन कीजिए, प्रभु का ध्यान लगाइए, आप भगवत की प्राप्ति आपको हो जाएगी। पुत्र की बात सुनकर, गोकर्ण जी की बात सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण तो अपने कल्याण के लिए जंगल की ओर चले गए और दिन रात भगवान का भजन करके अपना आत्म उद्धार कर लिया। यहाँ घर पर धुंधली बच गई। अब जब एकदम धन खत्म हो गया तो सारे बर्तन ले जाकर धुंधकारी बेच कर काम करने लगा, अपना शौक व्यसन पूरा करने लगा। जब पैसा नहीं बचा, घर में बर्तन भी नहीं बचे, तब माता को खूब मारा और कहा कि धन लाओ, कहाँ रखी है, धन लाओ, नहीं देगी धन तो तुम्हें जलती हुई लुकाठी से मारूंगा। उस डर से एक रात धुंधली कुएं में कूद गई और अपनी जान दे दी।
अब तो धुंधकारी निर्द्वंद हो गया, माता पिता थे नहीं। पांचों वेश्याओं को अपने घर ले आया और वेश्याओं की पूर्ति के लिए वो चोरी करता था, डकैती करता था, छीना झपटी करता था। जितने भी कुकर्म थे सारे कुकर्म वो करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके बहुत सारे आभूषण और वस्त्र लाए। तब ये पांचों वेश्याओं ने रात्रि में विचार किया कि अरे ये इतना धन ले आया है, इतना आभूषण और वस्त्र ले आया है, हो न हो राजा एक दिन जब इसको पकड़ लेगा तो इसको तो प्राण दंड मिलेगा ही, सारी संपत्ति भी सारे धन भी ले लेगा। तब तुम क्या करोगी? तो क्या करें, हम ही लोग इसको मार देते हैं और सारा धन लेकर चले जाएंगे। ऐसा सोचकर जब धुंधकारी सो गया तो पांचों कुलटाएं, पांचों वेश्याएं उसको रस्सी से बांधकर फांसी लगाना चाहिए, लेकिन फांसी लगाने पर भी नहीं मरा। तब जलते हुए आग के अंगारे उसके मुंह में डाल डाल के उसको बहुत यातना देकर छटपटा कर धुंधकारी को मर गया। धुंधकारी जब मर गया तो पांचों कुलटाएं आंगन में गड्ढा करके वहीं उसको दबा के और कुछ दिन वहाँ रही। लोग पूछते थे आजकल पति को नहीं देखते हैं, तो कहती थी मेरे पति बहुत सारे धन कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, यहाँ नहीं हैं। और कुछ दिनों के बाद पांचों कुलटाएं जो थी सारा धन लेकर धुंधकारी का और चली गई अपना। उसको तो ऐसा कितने पति थे, वह चली गई। जब वो चली गई अब इधर धुंधकारी प्रेत बन गया और बहुत कष्ट पाने लगा। गोकर्ण जी को लोगों के द्वारा मालूम हुआ कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है। तब गोकर्ण जी गया जी में जाके श्राद्ध किए और जहाँ जहाँ तीर्थों में गए वहाँ भाई का श्राद्ध किया। करते घूमते फिरते गोकर्ण जी एक दिन रात्रि में अपने घर आए और आंगन में सो गए। आंगन में जब आधी रात जब बीती तो धुंधकारी प्रेत रूप में बन के बहुत उनके आगे डरावना दृश्य प्रस्तुत करने लगा। कभी भैंसा का रूप बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भेड़ा बन जाता, कभी वह अग्नि का रूप ले लेता, कभी इंद्र का रूप ले लेता। तब गोकर्ण जी उठकर बैठे और समझ गए कोई पापी जो है वह प्रेत योनि को प्राप्त है। पूछे हे भाई तुम कौन हो और इतना रूप तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब वो बोलना तो चाहता था लेकिन पाप कर्म के कारण निम्न प्रेत में भी बड़े ही निम्न कोटि के होने के कारण कंठ से आवाज़ नहीं निकलती थी। इशारा किया। तब गोकर्ण जी महाराज अंजलि में जल लेकर और मंत्र पढ़ के उस प्रेत पर छीटे। जब वो जल पड़ा धुंधकारी प्रेत रूप में जब था उस पर, तब धुंधकारी ने कहा हे भाई मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, और मुझे तरपा कर इन वेश्याओं ने मारा है। मैं प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। हे भाई कोई उपाय करो मेरी मुक्ति का। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे भाई मैंने आपके लिए गया में श्राद्ध किया, अन्य तीर्थों में जा कर श्राद्ध किया, फिर भी आपकी प्रेत योनि नहीं छूटी। कहे नहीं, मुझे सैकड़ों बार गया श्राद्ध से भी मेरी प्रेत योनि का उद्धार होने वाला नहीं है, आप कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण जी कहे ठीक है आप चले जाओ अपने स्थान पर रहो, मैं कुछ सोच कर करूँगा। रात्रि भर सोचे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। सुबह जब हुई तो गांव के विद्वान ब्राह्मण लोग उनसे मिलने आए। तो रात्रि की सारी घटना गोकर्ण जी उन लोगों को सुनाई और पूछा कि हे महाराज आप लोग वेदज्ञ हैं, बताओ कि मैं भाई का कैसे उद्धार करूं। वे लोग भी बहुत सारे शास्त्रों का उलट पुलट कर दर्शन किए लेकिन कहीं भी कोई मार्ग नहीं मिला। तब सब लोगों ने विचार किया कि हे गोकर्ण जी आप सूर्य देव से प्रार्थना करके पूछिए कि मेरे भाई का उद्धार का उपाय बतावें और वो बताएंगे। तब सूर्यदेव भगवान को नमस्कार के गोकर्ण जी महाराज पूछे कि हे सूर्य भगवान आप तो जगत भर के संसार के साक्षी हो, आप बताओ कि मेरे भाई धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्ति किस विधि से होगा, मैं वह करूँगा। तब सूर्य भगवान सब लोगों के सामने कहा कि हे गोकर्ण जी आप साप्ताहिक भागवत पुराण की कथा कराओ और जिसके सुनने से धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न चित्त से साप्ताहिक भागवत
कथा का आयोजन किया, अपने वक्ता बने और एक श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में बैठाए। तब सारे गांव के लोग, अंधे लूले लंगड़े बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सब कोई आगे, इतनी भीड़ हो गई कि देवताओं को भी आश्चर्य लगा। सब लोग आकर बैठ गए कथा सुनने के लिए। और धुंधकारी भी आया, लेकिन वो तो हवा रूप में था, बाहर कैसे बैठे। वहीं एक 7 गांठ का बांस था सीधा, उसी बांस में घुसकर धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज कथा कहने लगे। पहले दिन की जब कथा हुई, सायंकाल के समय तर तर के आवाज़ के साथ बांस का गांठ एक फट गया। सब लोगों ने सुना। दूसरे दिन फिर सायंकाल में दूसरी गांठ टूट तर तर करके फट गया। फिर तीसरे दिन तीसरी गांठ। इस तरह से 7वें दिन में 7 गांठ फटके और धुंधकारी देवता के सदृश दिव्य पुरुष जैसा वस्त्र और आभूषण पहनकर सबके सामने प्रकट हो गया और कहा, हे भैया, हे गोकर्ण जी, आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। आपने यह साप्ताहिक भागवत जो कथा सुनाई है, यह बहुत ही फलदायी है। ऐसा कह ही रहा था धुंधकारी। उसी समय बैकुंठ धाम से बैकुंठ लोक के पार्षद विमान लेकर आए और बड़े प्रेम के साथ धुंधकारी को उस विमान पर बैठा कर ले जाने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे पार्षदों, मेरी एक समस्या का समाधान करते जाओ। कहा, क्या समस्या है? कहे, इतने लोग, हम लोग बहुत शुद्ध हृदय वाले मन से भी सब सुने, तो विमान एक ही क्यों आना? सबके लिए विमान आना चाहिए था। तब बैकुंठ वासी पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, धुंधकारी 7 दिन बिना खाए पिए दिन रात भगवान में ध्यान लगाकर उसी का चिंतन करता हुआ श्रवण किया था, इसलिए श्रवण भेद के कारण फल में भेद हो गया। पुनः आप दूसरी बार करो, तब सबके लिए विमान आएगा। तो पुनः इस सावन महीने में गोकर्ण जी महाराज साप्ताहिक भागवत का आयोजन किए हैं और गांव के चांडाल, पशु पक्षी, कीट पतंग, बूढ़े वृद्ध बच्चे, सारे लोग उस कथा को आनंद पूर्वक श्रवण किया है। तब अंतिम दिन साक्षात वैकुंठनाथ भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए हैं। साथ में नारद जी, साथ में उद्धव जी, सारे भक्त प्रकट हुए हैं। तब जाकर जितने भी वहाँ जीव थे, सबों के लिए अलग अलग विमान आया। भगवान गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाकर अपने ही समान बनाकर वैकुंठ धाम ले गए। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेव।